अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इस एपिसोड के आगाज़ में उस्मान साहब जैसे ही हवेली से निकलते हैं, एक सिपाही दौड़ता हुआ उस्मान साहब के पास आकर कहता है, मेरे सरदार ओरहान बे। उस्मान साहब कहते हैं, क्या हुआ ओरहान को? वो सिपाही बताता है, मेरे सरदार ओरहान बे को जहर दिया गया है। ये सुनकर उस्मान साहब बहुत परेशान हो जाते हैं और कहते हैं, ये तुम क्या कह रहे हो? अब उसकी तबीयत कैसी है? वो सिपाही कहता है, वो ठीक है, लेकिन वो बिस्तर से उठ नहीं सकते। उनका जिस्म बिल्कुल भी हरकत नहीं कर रहा। ये सुनकर उस्मान साहब की परेशानी में मजीद इजाफा हो जाता है। फिर वो घोड़े पर सवार होकर वहां से रवाना हो जाते हैं। दूसरी जानिब जेर कोताई ने बाज़ंतीनी सिपाहियों का रूप धर लिया होता है और वो बाज़ंतीनी सिपाहियों के साथ मिलकर एक कमरे में हथियारे जमा कर रहा था और कह रहा था, ये तो इतने भारी है और अभी तक काम पूरा भी नहीं हुआ। फिर एक बाज़ंतीनी सिपाही पूछता है, क्या और भी है? जेर कोताई कहता है, हाँ थोड़े से और भी है, आओ मेरी मदद करो। इसके साथ ही जेर कोताई कमरे का दरवाजा बंद करते हुए कहता है, कमीनों आओ मेरा मुकाबला करो। इसके साथ ही बाज़ंतीनी सिपाही जेर कोताई पर हमला करते हैं, लेकिन जेर कोताई उनका डट कर मुकाबला करते हैं। बाहर दो सिपाही मौजूद होते हैं जो कहते हैं, ये अंदर क्या हो रहा है? अंदर जेर कोताई तमाम बाज़ंतीनी सिपाहियों को मार डालता है। बाहर खड़े दोनों सिपाही कहते हैं, ये अंदर क्या हो रहा है? जेर कोताई कहता है, मैं आ रहा हूँ, थोड़ा इंतजार करो। ये कहते साथ ही जेर कोताई बारूद वाला ड्रम उठा लाता है। मजीद कहता है, मैं खोल दूंगा, थोड़ा इंतजार करो, मैं सारे दरवाजे खोल दूंगा। बाहर दोनों बाज़ंतीनी सिपाही मुसलसल चिल्ला रहे होते हैं, लेकिन जेर कोताई बारूद वाला ड्रम खोलकर उसमें आग डाल देता है और जल्दी से बाहर आ जाता है और फिर एक जोरदार धमाका होता है जिससे वो बाज़ंतीनी सिपाही दूर जाकर गिर जाते हैं। इधर उस्मान साहब अपने सिपाहियों के साथ कई कबीले की जानिब बढ़ रहे होते हैं, जबकि मलून खातून कई कबीले में ओरहान के पास बहुत परेशान हालात में बैठी होती है और उस लम्हे को याद कर रही होती है जब ओरहान बहुत छोटा था और वो उसके पास बैठी गीत गा रही होती है। इस ख्याल के बाद मलन खातून कहती है, मैंने तुम्हें बहुत प्यार से पाला मेरे बेटे, ये कैसा इम्तिहान है, लेकिन इंशाल्लाह तुम इस इम्तिहान में भी जीत जाओगे। फिर वो ओरहान को प्यार कर रही होती है कि इसी दौरान ढोल बजने की आवाज़ आती है। मलन खातून उस्मान साहब को पुकारती है और इसके साथ ही उस्मान साहब खेमे में दाखिल हो जाते हैं और ओरहान को बिस्तर पर लेटा हुआ देखकर वो बहुत परेशान हो जाते हैं और फिर धीमी आवाज में ओरहान को पुकारते हैं। उस्मान साहब को देखकर मलन खातून आगे बढ़कर उस्मान साहब के गले लग जाती है और रोते हुए कहती है, उस्मान, उन्होंने हमारे बेटे को जहर दे दिया, उन्होंने मेरे पर और मेरे बाजू तोड़ दिए हैं। उस्मान साहब मलन खातून को प्यार करते हुए कहते हैं, मेरी प्यारी खातून, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। ओरहान ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, तुम मजबूत रहोगी। अल्लाह का शुक्र है कि उसके पास तुम्हारी जैसी मजबूत माँ मौजूद है। मलहन, तुम मजबूत रहोगी ताकि तुम उसके लिए दवा बनो। अल्लाह का शुक्र है कि उसके पास उसकी वालदा मौजूद है, तुम मुतमईन रहो। इसी लम्हे कुमराल अब्दाल वहाँ पर आ जाते हैं। उस्मान साहब कुमराल अब्दाल से पूछते हैं, कुमराल अब्दाल, मुझे बताएं इसका क्या हल है? कुमराल अब्दाल बताते हैं, मेरे हुजूर, मुझे ये जहर नहीं मिल रहा। ये जहर किसी को मारता नहीं बल्कि माजूर कर देता है। अब ये अपने जिस्म को हिला नहीं सकता। उस्मान साहब पूछते हैं, ये कैसा जहर है? जवाबन कुमराल अब्दाल बताते हैं, मैं इस जहर के बारे में कुछ नहीं जानता, ये आहिस्ता आहिस्ता जिस्म में फैल रहा है। कुमराल अब्दाल की बातें सुनकर उस्मान साहब और मलहन खातून की परेशानी में मजीद इजाफा हो जाता है। इधर मार महाराजे किले में बेंगे खातून अस्मा और अलचेचिक के साथ मौजूद होती है। बेंगे खातून अलचेचिक से कहती है, अलचेचिक, तुम जाओ और वहाँ से थैले ले आओ। जबकि अस्मा अलचेचिक के साथ रवाना होती है तो बेंगे खातून उसका रास्ता रोकते हुए कहती है, तुम ठहरो। अलचेचिक देख लेती है कि बेंगे खातून अस्मा को अपने पास रोक रही है। अलचेचिक वहाँ से जाने के बजाय दरवाजे के पास खड़े होकर उनकी बातें सुन लेती है। बेंगे खातून अस्मा से कहती है कि जहर के बारे में किसी से बात मत करना। अस्मा बताती है, अगर आज नहीं तो कल सब ये जान लेंगे कि ये मैंने किया है, तो फिर क्या होगा? बेंगे खातून कहती है, तुम अपना मुंह बंद रखोगी, किसी को तुम्हारे ऊपर शक नहीं होगा, वो लोग गद्दार को ढूंढेंगे। अस्मा कहती है, ओरहान और अलाउद्दीन ने मुझे अपने खेमे में देखा था। बेंगे खातून कहती है, वो लोग तो तुम्हें रोज उस खेमे में देखते हैं, उनका शक तुम्हारे ऊपर नहीं जाएगा। फिर बेंगे खातून कहती है, अगर वो जान भी ले कि ये तुम्हारा काम है तो तुम मेरा नाम नहीं लोगी, औची या फिर सुल्ताना का नाम ले लेना और अपने भाई के बारे में सोचो। अस्मा कहती है, हम पर ये मुसीबत लाने वाली आप है। इसके साथ ही अलचेचिक कमरे में चीखते चिल्लाते हुए दाखिल होती है और कहती है, वालदा, अस्मा, ये आप दोनों ने क्या किया? आप दोनों ये कैसे कर सकती है?
पेंगे खातून अलचेची के मुंह पर हाथ रखते हुए कहती है, तुम सबको यहाँ पर जमा कर दोगी। अलचेची कहती है, सबको सुनने दे, आप दोनों ने ये क्या किया है? अस्मा, तुमने क्यों गद्दारी की है? बोलो अस्मा बोलो, तुमने ऐसा क्यों किया? अस्मा रोते हुए कहती है, इन्होंने मुझे मजबूर किया, इन्होंने मेरे भाई की हिफाजत के लिए मुझे मजबूर किया, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। ये सुनकर अलचेची को बहुत ही गुस्सा आता है और वो गुस्से की नज़रों से अपनी वालदा की जानिब देखती है। दूसरी जानिब कई कबीले में उस्मान साहब और मलन खातून औरहान के पास बैठे होते हैं। उस्मान साहब मलन खातून को तसल्ली दे रहे होते हैं कि इसी दौरान औरहान की आंख खुलती है। जब वो देखते हैं कि उस्मान साहब उनके पास बैठे हैं तो वो बहुत खुश हो जाते हैं और फिर जैसे ही बैठने की कोशिश करते हैं तो वो अपने जिस्म को हिला नहीं सकते। ये देखकर उस्मान साहब और मलन खातून औरहान को सहारा देते हुए उसे बिठा देते हैं। औरहान कहता है, बाबा मैं नहीं चाहता था कि आप मुझे इस तरह कमज़ोर देखें। उस्मान साहब दुखी होकर कहते हैं, ये तुम क्या कह रहे हो बेटे, बहुत जल्द तुम सेहतयाब हो जाओगे, तुम ठीक हो जाओगे इंशाल्लाह। औरहान कहता है, कुमराल अब्दाल से कुछ नहीं हो रहा, मैं अब आप पर सिर्फ एक बोझ ही हूँ। मलन खातून कहती है, वालिदैन के लिए अपनी औलाद कभी बोझ नहीं होती। मैंने 9 महीने तुम्हें अपनी पेट में रखा और जब तक तुम्हारी सेहत ठीक नहीं हो जाती मैं खुशी खुशी तुम्हें अपने साथ रखूंगी। जवाबन औरहान कहता है, अम्मा क्या आप इसे ठीक होना कहती है? मैं अपना एक बाजू तक नहीं हिला सकता। उस्मान साहब कहते हैं, तुम हमारे बेटे हो, तुम बहुत मजबूत हो, हमें तुम पर फख्र है। मैंने तो उस दिन तुम्हें आजमा लिया था जिस दिन तुमने अपनी उंगली को ठीक कर दिया था। औलाद अपने वालिदैन पर कभी बोझ नहीं होती। तुम हार नहीं मानोगे, तुम ठीक हो जाओगे और जिन्होंने तुम्हें इस हाल तक पहुंचाया तुम उनसे इंतकाम लोगे। मलन खातून कहती है, हम ज़रूर इंतकाम लेंगे। फिर मलन खातून और उस्मान साहब औरहान को प्यार करते हैं। इधर ओल्गन खातून पादरी अरिस्तो और उसके बच्चे के साथ मौजूद होती है और कहती है, ओ जेर कोताही, तुम्हें अब तक आ जाना चाहिए था। फिर पादरी अरिस्तो से कहती है, अगर जेर कोताही को कुछ हो गया तो फिर क्या होगा? जवाबन पादरी अरिस्तो कहता है, फिक्र ना करो, जेर कोताही ओलूफ से ज्यादा एनोगोल को जानता है। फिक्र ना करो, वो किले में ही मौजूद होगा, वो पकड़ने में नहीं आएगा। ये सुनकर ओल्गन खातून थोड़ी मुतमईन हो जाती है। इसी जगह पर इस एपिसोड की एंड हो जाती है। आप लोगों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।